नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैं आपको राजस्थान की चित्रकला पढ़ा रहा था, भाग 2 हो चुके हैं, भाग 3। आज से पहले हमने राजस्थान की चित्रकला के 2 भाग कर लिए। आज आपके सामने मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। आज बात करेंगे हम मेवाड़ शैली के अंदर बची हुई शैलियों की, जो कि इनकी उप शैली है। जैसे कि बात करें हम नाथद्वारा। नाथद्वारा मेवाड़ शैली की उप शैली है, ठीक है। मेन मेवाड़ है और मेवाड़ में ही आती है आपके नाथद्वारा शैली। देखिए, वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव है इस शैली पर। किस शैली पर? नाथद्वारा शैली। आपको पूछा जाए कि किस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव है, तो वो आप टिक करेंगे इसको नाथद्वारा। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण जी के चित्र आपको अधिक मिलेंगे। वल्लभ संप्रदाय के आराध्य हैं कृष्ण जी, इसलिए आपको क्या मिलेंगे? नाथद्वारा में श्री कृष्ण जी। याद रखना, नाथद्वारा में कौन बैठा है? श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। उसके बाद में देखो, नाथद्वारा की चित्रकला किस प्रकार की है? पिछवाइयों की चित्रकला है, संगीत के चित्रकला इसमें दिखेगी, हवेलियों की इसके अंदर आपको चित्रकला दिखाई देगी। इसके बाद में केले के वृक्ष के अधिक चित्रण होंगे। कौन सी चित्रकला शैली में केले के वृक्ष का अधिक प्रयोग किया गया है? तो वो है आपकी नाथद्वारा शैली। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सी शैली में पुरुषों की पहचान उनके तिलक से की जाती है? यानी स्त्री पुरुष एक जैसे ही दिखाई दिए देते हैं, लेकिन जिनके ललाट पे तिलक है वह पुरुष है उसमें। तो पुरुषों की पहचान किससे होगी? तिलक से। आगे चलते हैं हम। मेवाड़ की अगली उपशैली है देवगढ़, ठीक है। देवगढ़ जो है वो मेवाड़ की उपशैली है और ये तीसरे नंबर व अंतिम है मेवाड़ में। देखिए, 1680 में द्वारिका दास चूड़ावत के समय प्रारंभ हुई। इस व्यक्ति का मैंने नाम का जिक्र एक बार पहले भी किया था। आपको वापस कमेंट करके बताना है कि द्वारिका दास चूड़ावत का जिक्र क्यों किया गया था पहले, इससे पहले। श्रीधर अंधारे ने इस चित्रकला को महत्व प्रदान किया। देखो, ध्यान रखना आप, द्वारिका दास चूड़ावत ने जो है देवगढ़ शैली को प्रारंभ किया था, लेकिन इस चित्रकला शैली को महत्व प्रदान किया वह थे श्रीधर अंधारे। अब देखो, ये किस प्रकार की शैली है? मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़, इन तीनों का मिश्रित रूप कौन सी शैली है? आपकी देवगढ़। पूछ लिया जाए सवाल कि मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ की मिश्रित की हुई शैली कौन सी है, तो वो है आपकी देवगढ़, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हरे व पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करते थे। किसमें? देवगढ़ शैली में। इसके कुछ अच्छे चित्र हैं, जैसे मोती महल व अजारा की ओबरी, इनके भित्ति चित्र हैं। इन दोनों के भित्ति चित्र इसके सर्वाधिक अच्छे चित्र गिने जाते हैं। किस शैली के? देवगढ़ शैली के। क्लियर है? आगे चलते हैं, अपनी दूसरी शैली लेते हैं, मारवाड़ चित्रकला। मेवाड़ खत्म हो चुकी है, मारवाड़ शुरू कर रहा हूं। और मारवाड़ में सबसे पहला जोधपुर, मरुकांतर जोधपुर। अब जो है क्या है, मारवाड़ किससे गिना जाता है? जोधपुर से। जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक आपको पता ही है, मालदेव हुए थे। और मालदेव के समय ही जोधपुर में जो क्या शुरू हुई थी? चित्रकला। चित्रकला को शुरुआत देने वाला कौन था? मालदेव, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा, देखो आप, उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ, जो कि जैनी ग्रंथ था, उसको चित्रित करवाया था। किसने करवाया था भाई? मालदेव ने। जोधपुर का जो शासक था मालदेव, उसने उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैन ग्रंथ का चित्रण करवाया था। आपसे पूछे उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैनी ग्रंथ का चित्रण किस शासक के काल में हुआ था? तो ये मालदेव के काल में हुआ था। फिर मालदेव ने चोखेलाव महल, जो कि जोधपुर में है, इसका इस पर भित्ति चित्र बनवाए थे भाई। आपसे पूछे चोखेलाव महल पर भित्ति चित्र किसने उकेरित करवाए थे? तो वो शासक था मालदेव। उसके बाद बात करते हैं अपन जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह के समय मारवाड़ शैली में किसका प्रभाव आ गया था भाई? मुगल प्रभाव आ गया था, ठीक है। औरंगजेब इसके समय में था, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी और मुगल प्रभाव दिखने लगा था, ठीक है। तो ये था आपके चित्रकला का भाग 3, यानी तृतीय
भाग, जिसमें हमने जिक्र किया मेवाड़ की कुछ बची हुई उपशैली नाथ द्वारा व देवगढ़ की, और हमने जोधपुर को इसमें क्या किया है, शुरू।